जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। एमआर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जब एमआर और एनएमआर के बीच में डिफरेंसेस की लास्ट वीडियो बनाई थी तो व्यूअर्स ने कहा कि आप जैसे स्टूडेंट्स ने, आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स की डिमांड पे मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जहां पे मैं सिलेबस का डिफरेंस बताऊंगा, कैसे नेवी एमआर का सिलेबस बाकी सारी चीजों से, एए से, एसएसआर से अलग है। तो सबसे पहले तो एए और एसएसआर में क्या क्या आता है ये समझें। एए और एसएसआर में 4 सेक्शंस हैं पेपर के। इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है एंड साइंस है। वहीं नेवी एमआर में 2 सेक्शन है, साइंस एंड मैथ्स एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन जीके का है। तो पहला डिफरेंस तो यह है कि सब एमआर का जो सिलेबस है उसमें 2 सेक्शंस हैं और डबल ए और एसएसआर में 4 सेक्शंस हैं। आई होप आपका यहां तक सारा पॉइंट्स क्लियर हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। ए और एसएसआर में जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्लास 12th का है, हार्ड कोर क्लास 12th का सिलेबस। 12th जिसमें अलजेब्रा है, जिसमें कैलकुलस है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है और थोड़ा सा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है। अलजेब्रा में ही परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अरिथमेटिक का नामो निशान नहीं है डबल ए और एसएसआर के मैथ्स में। वहीं नेवी एमआर के सिलेबस में अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैं मैथ्स का सिलेबस आपके सामने पढ़ रहा हूं। नेवी एमआर का हार्ड कोर क्लास 10th का सिलेबस है जिसमें पोर्शन ऑफ अरिथमेटिक है और बहुत थोड़ा सा अलजेब्रा है। जैसे नंबर सिस्टम अरिथमेटिक का चैप्टर है, मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन जिसमें एलसीएम, एचसीएफ अरिथमेटिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक का पोर्शन है। अलजेब्रा में थोड़ा सा सेट्स और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल मेंसुरेशन है एंड ज्योमेट्री है। व्यूअर्स, यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेवी एमआर 10th के बाद है, तो 10th तक का सिलेबस मुख्य रूप से क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10th का सिलेबस नेवी एमआर में आ रहा है। वहीं डबल ए में, एसएसआर में हार्ड कोर 12th का मैथ्स आ रहा है, उसमें 10th के मैथ्स का कोई स्कोप नहीं है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो डबल ए एसएसआर में फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ाई है, वहीं एमआर बड़ा बेसिक लेवल की पढ़ाई है। फिजिक्स डबल ए एसएसआर में हम 7 यूनिट में पढ़ाते हैं जहां पे आप हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैकेनिक्स पूरा पढ़ा रहे हैं। ये 7 चैप्टर्स हम एए एसएसआर विद न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं। वहीं पे नेवी एमआर के लिए बेसिक लेवल ऑफ फिजिक्स है जो कि यूनिवर्स से स्टार्ट है, फिर हम फोर्स पढ़ाते हैं, फिर ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ाते हैं, हीट पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिसिटी का एंड एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नेवी एमआर के फिजिक्स में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वन लाइनर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो नेवी एए और एसएसआर में केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, कोई एक सिंगल सवाल नहीं है जो डबल ए और एसएसआर के केमिस्ट्री में आ रहा हो। वहीं नेवी एमआर में केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दूसरा चैप्टर है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तीसरा चैप्टर है। यह सिलेबस आप नेवी एए एसएसआर में नहीं देखोगे। बायोलॉजी की बात करें तो बायो में हेल्थ एंड डिसीजेस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, ये नेवी में भी, एए एसएसआर में भी आएगा और एमआर में भी आएगा। जी हां, नेवी के जो एए एसएसआर के साइंस के पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं, विटामिन्स के क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस रहते हैं। ये एमआर में भी सिमिलर है, यानी कि बायोलॉजी के ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं एए एसएसआर के साइंस के सेक्शन में और नेवी एमआर के साइंस के सेक्शन में।
जीके की बात करें व्यूअर्स, तो जीके में बहुत सिमिलैरिटी है डबल ए एसएसआर और नेवी एमआर में, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का फर्क है। एक 10th के बाद दे रहे हो, एक 12th के बाद दे रहे हो, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन एएसएसआर में हाई होता है, नेवी एमआर में जीके का लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, जहां पे सारे ऑथर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, जहां पे स्पोर्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स में, जहां पे मेजर बॉर्डर लाइंस भारत का बॉर्डर किस किस देशों से शेयर होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, भारत की भूगोल, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आपको नॉलेज होना चाहिए, कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के क्या क्या कैपिटल्स हैं, उन स्टेट्स में कौन कौन से अच्छे शहर हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, किस प्रकार की खेती होती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सा अच्छा शहर जाना जाता है, ये सारी चीजें एमआर में आती हैं। डबल ए एसएसआर में हाई लेवल है। डबल ए एसएसआर में आपको डैम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर स्टेशंस ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको न्यूक्लियर स्टेशंस ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बिजली के उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ है, आपको पता होना चाहिए भारत के मेजर बर्ड सेंचुरीज कहाँ है, नेशनल पार्क्स कहाँ है, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ है। तो जीके में सिमिलैरिटी जरूर है व्यूअर्स, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन में फर्क है। एक 10वीं के बाद दे रहे हो, एक 12वीं के बाद दे रहे हो। 10वीं की बाद जो सवाल होंगे वो डायरेक्ट होंगे, कोई खुद पेज नहीं होगा, और 8वीं 9वीं 10वीं की जनरल नॉलेज की बुक। आप मुझसे अगर पॉलिटी पूछो या हिस्ट्री पूछो या ज्योग्राफी पूछो तो साहब नहीं, बड़ा सिंपल कोर्स है जीके का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिक्स के डेमो लेक्चर्स, हम मैथ्स के डेमो लेक्चर्स एमआर के, हम साइंस के डेमो लेक्चर्स, हम जीके के डेमो लेक्चर्स आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे लोड करेंगे, ताकि आप लोग एक पैटर्न समझ सको कि किस टाइप के फिजिक्स के क्वेश्चंस नेवी एमआर में आ रहे हैं, किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस नेवी एमआर में आ रहे हैं, किस टाइप के जीके क्वेश्चंस नेवी एमआर में आ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पे। नेवी एमआर के रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने दोस्तों में सर्कुलेट करिए, ताकि नेवी एमआर का डाउट बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।